फ्रेंड्स, सर्दी के मौसम में प्लांट में ग्रोथ कम होने लगती है और फूलों की संख्या भी कम हो जाती है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिसकी मदद से आप सर्दियों में भी अपने प्लांट में फूल पा सकते हैं और उसकी लगातार ग्रोथ भी होती रहेगी। आप मेरे प्लांट में देख रहे हैं लगातार फूल आ रहे हैं और फूलों का आकार भी बहुत बड़ा है। ये जो फर्टिलाइज़र मैं बताऊंगी ये सभी प्लांट के लिए यूज़फुल है और बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक, आयरन से भरपूर ये फर्टिलाइज़र प्लांट में न केवल ग्रोथ लाएगा बल्कि प्लांट की यदि पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो वही भी नहीं पड़ने देगा, और यदि बड्स ड्रॉप प्रॉब्लम है, कलियां फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं तो वही भी नहीं गिरेंगी। सर्दियों के मौसम में यदि आप प्लांट की अच्छी केयर करते हैं और समय समय पर उसे पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र देते हैं तो प्लांट सर्दियों में कभी ख़राब नहीं होते हैं। तो सबसे पहले जो ज़रूरी काम है प्लांट के लिए वो है उसे उचित मात्रा में धूप मिलना। यदि आप प्लांट को ऐसी जगह रखते हैं जहाँ पर सनलाइट नहीं आती है तो प्लांट में ग्रोथ नहीं होगी और प्लांट फूल भी नहीं दे सकेगा। इसलिए आप ऐसी जगह पे अपने प्लांट्स को रखिए जहाँ पर अच्छी मात्रा में धूप आती हो, क्योंकि सर्दियों में वैसे भी धूप बहुत कम हो जाती है और यदि प्लांट को पर्याप्त धूप नहीं मिलेगी तो प्लांट की पत्तियाँ भी पीली पड़ जाएंगी। दूसरी बात ध्यान रखने वाली होती है ओवर वाटरिंग की। यदि आप पानी ज़्यादा डाल देते हैं तब भी प्लांट की ग्रोथ रुकती है, उसकी जड़ें खराब हो जाती हैं और प्लांट खराब हो जाता है। तो आपको केवल उतना ही पानी डालना है जितनी कि मिट्टी में नमी बनी रहे। इस बात का आप ध्यान रखें। यदि किसी भी प्लांट में सूखे हुए फूल हैं या उनके सीड्स बन गए हैं, जैसे कि अपराजिता प्लांट में अक्सर फूल सूखने के बाद सीड्स बन जाते हैं, तो आपको उनको समय समय पर हटाना होगा, क्योंकि ये सूखे हुए फूल और सीड्स प्लांट की एनर्जी को ले लेते हैं और प्लांट नई ग्रोथ नहीं कर पाता है। इस समय सर्दी के मौसम में आपको हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, सिर्फ सूखी हुई टहनियाँ या फिर सूखे हुए फूलों को ही हटाते रहें। कीड़ों से बचाव के लिए समय समय पर नीम ऑयल का स्प्रे करना ज़रूरी है, जिससे किसी तरह का इंसेक्ट अटैक प्लांट पर ना हो। मिट्टी की महीने में एक बार गुड़ाई ज़रूर करें। गुड़ाई करने से प्लांट की मिट्टी हल्की हो जाती है। इसके साथ ही जो जड़ें हैं उनको अच्छी तरह से ऑक्सीजन मिलती है और जड़ें तेज़ी से विकास करती हैं। तो इन सब बातों का यदि आप सर्दियों में ध्यान रखेंगे तो आपका प्लांट कभी ख़राब नहीं होगा। इसके साथ ही एक ज़रूरी बात, यदि बहुत तेज़ सर्दी है आपके यहाँ पर या पाला कोहरा जैसा पड़ने लगा है तो आप प्लांट को ऐसे एरिया में रखें जो कि कवर्ड हो, जिससे कि प्लांट डायरेक्ट कोहरे से या पाले से बच सके। तो ये जो मैं फर्टिलाइज़र बता रही हूँ वो प्लांट की सॉइल को भी उपजाऊ बनाएगा, क्योंकि यदि प्लांट की मिट्टी सही नहीं है तो आप किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र डालेंगे प्लांट को फ़ायदा नहीं पहुँचाएगा। इसके साथ ही इसमें मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी मिलाऊंगी जो प्लांट की सॉइल में किसी तरह के इंसेक्ट हैं, चींटियाँ हैं या कीड़े हैं तो उनको दूर करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से फर्टिलाइज़र बनाना है और अपने प्लांट पर डालना है। तो इसके लिए मैंने लिया एक जार में पानी। पानी में हमें सबसे पहले जो चीज़ मिलानी है वो है ये कंडे के टुकड़े। जो पुराने गोबर के कंडे होते हैं उनका यूज़ आपको करना है और ये सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद फर्टिलाइज़र है। गोबर की खाद भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कंडे का इस्तेमाल किया है। मैंने कंडे को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है और इन टुकड़ों को आपको इस पानी में डाल देना है। आप अपने प्लांट की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना सकते हैं। मैंने आधे कंडे का टुकड़ा लिया है और इसे पानी में डाल दिया है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ लेनी है वो प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करेगी। ये जो कंडे के टुकड़े हैं ये पोषक तत्वों से भरपूर हैं। इसमें प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध रहते हैं। इसके साथ दूसरी जो चीज़ है वो है यूज्ड टी लीफ। प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करती है, सॉइल का पीएच मेंटेन करके रखती है। इसके साथ ही इसमें नाइट्रोजन होता है जो प्लांट की ग्रोथ में तेज़ी लाता है। तो मैंने 1 चम्मच ये यूज़ की हुई चाय पत्ती ले ली है। उसके बाद तीसरी चीज़ है ये प्याज के छिलके। पोटेशियम से भरपूर होते हैं, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम और भी कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन प्याज के छिलकों में उपलब्ध होते हैं और ये प्लांट में फूल और फल लाने में बेहद मदद करते हैं। तो 2 मुट्ठी प्याज के छिलके इसी पानी में डाल देना है। इसके बाद इसमें जो चौथी चीज़ मिलानी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फर्टिलाइज़र बनने के बाद उस चीज़ को मिलाना है। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर और इसे ढक्कन लगाकर आपको 2 दिन के लिए रख देना है। 2 दिन बाद कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र मिलेगा। देखिए पूरी तरह से फर्मेंट हो चुका है। इस फर्टिलाइज़र को हमें छान लेना है। उसके बाद मैं इसमें
वो चौथी चीज़ मिलाऊंगी जो कि प्लांट में मिट्टी में किसी तरह की इंसेक्ट है या फंगस है उसको दूर करेगी। तो पहले मैं इसको छान लेती हूँ। छानने के बाद इसमें हमें 2 भाग पानी मिलाना है सादा। इसको डाइल्यूट करने के बाद अब इसमें वो चौथी चीज़ मैं डालूँगी, वो है ये हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर में एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं और प्लांट की कीड़ों से रक्षा करता है। तो मैं ये आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालूँगी इसमें और इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद आप इसे प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें। महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। पूरी सर्दियों आपके प्लांट स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू।